बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस क्लब यूट्यूब स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद साबिर और आज हम लोग एडिटोरियल सीरीज़ जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक इशू होता है कि वो किस तरीके से जो है वो न्यूज़पेपर को रीड करें और जो उसके ऊपर एडिटोरियल्स और ओपिनियंस हैं उनको किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं और उसमें से कैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि आप यहाँ पे हम जो चीज़ें एनालाइज करेंगे और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालेंगे, एक तो ये आपके आर्गुमेंट बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेंगी, सही। दूसरा, ये आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये आपका बहुत मेजर रोल जो है वो ये प्ले करेंगी। ये जो हमारे पास एडिटोरियल सीरीज है ये बेसिकली आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिनमें हमारे पास सबसे टॉप पे आता है एसे राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसी एंड कंपोजिशन और उसके बाद है हमारे पास करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स, सही है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये हमें काफ़ी हेल्प आउट करेगी ये सीरीज, ठीक हो गया। अब बात हो जाती है कि हमारे पास ये ऐसे में हमारे आर्गुमेंट बिल्डिंग और वहाँ पे हमने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो पुट अप करने होंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो यहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे, सही है। और सेकेंडली हमारे पास प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज में जो वोकैबुलरी सेक्शन है जिसमें हमारे पास सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स आते हैं, तो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स यहाँ से आप लोगों के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो वोकैबुलरी सेक्शन है जब वो करेंगे तो उसमें जो एडिटोरियल्स आज हम कर रहे हैं, सही, तो उनके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो वोकैबुलरी सेक्शन में होंगे, उनके मीनिंग होंगे और साथ एक एक सिनोनियम होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव पार्ट की प्रेपरेशन हो जाएगी। और जब हम प्रेसी एंड कंपोजिशन के सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से आपकी जो दो चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, फर्स्ट थिंग कि आपके कॉम्प्रिहेंशन पावर जो है वो इंक्रीज होगी कि आप इतना बड़ा आर्टिकल है उसको किस तरीके से जो कॉम्प्रिहेंड करते हैं, सही, और उसको किस तरीके से समराइज करके एक प्रेसी की सूरत में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जब हम बात करते हैं पाक अफेयर एंड करंट अफेयर, अगेन वही ऐसे वाला सिनेरियो, यहाँ पे आपके पास आर्गुमेंट्स और आपके पास फैक्चुअल जो डाटा है वो आपके पास होगा इंशाल्लाह ताला। तो आज बेसिकली हमने जिस न्यूज़पेपर को पिक किया है वो है हमारे पास डॉन, और हम इस सीरीज में डॉन के जो है एडिटोरियल्स और ओपिनियंस को जो है वो एनालाइज किया करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास 5 अगस्त का डॉन का ओपेड सेक्शन। अब आज हमने ये जो 5 अगस्त का न्यूज़पेपर है इसमें ये कुछ हमारे पास ओपिनियंस और एडिटोरियल्स थे जिसमें से हमने सिर्फ चंद एक जो है वो सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनको वन बाय वन के हमारे पास ये जो ओपिनियन और एडिटोरियल्स थे तो इनके अंदर क्या क्या बात की गई। जो हम जो हमारे पास जलालाबाद अटैक का जो ये हमारे पास एडिटोरियल है इसके अंदर बेसिकली बात की गई है हमारे पास अफगानिस्तान और उसके अंदर अटैक किया गया था जो कि दाइश की तरफ से था। तो ये जो एक एडिटोरियल है ये हमारे पास हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट में बात की गई है हमारे पास सिविल एविएशन अथॉरिटी, अगेन ये एक इरेलीवेंट एडिटोरियल है और ये हमारे कोर्स में हमें हेल्प आउट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एडिटोरियल है जो कि हमारे पास रिवाइविंग टूरिज्म, एक क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि हमारे पास टूरिज्म जो है ये कोविड-19 के बाद रिवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इससे पहले अभी तक हमें कितना नुकसान हो सकता है या होगा, तो इस चीज को इसमें डिस्कस किया गया। तो ये एडिटोरियल हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने रिवाइविंग टूरिज्म को सिलेक्ट कर लिया। देन हमारे पास आ जाता है ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में हमारे पास आज 4 ओपिनियंस आए, ठीक है। इन चारों ओपिनियंस में हमारे पास सबसे टॉप पे है कश्मीर क्राई फॉर फ्रीडम, ये जाहिद हुसैन साहब ने लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो है ये एक ओपिनियन है। इसको हम आज देखेंगे कि इसके अंदर क्या बात की गई। सेकंड नंबर पे है हमारे पास डिन्यूडेड अर्थ, ये जमील अहमद साहब ने जो है ये लिखा है, और इसके अंदर बेसिकली जो बात की गई डिन्यूडेड अर्थ के अंदर ये हमें हेल्प आउट करेगी इन्वायरमेंटल साइंसेज में,
हमारे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सेक्शन में, और जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का जो हम टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें ये काफ़ी हेल्प आउट करेगा उसको समझने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्योरिंग वैक्सीन्स। बेसिकली प्रोक्योरिंग वैक्सीन्स के अंदर जो बात की गई है इसमें कंपैरिजन किया गया है कि जो हमारे पास इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री है वो किस तरीके से बिल्डअप हो रही है और बाकी कंट्रीज को किस तरह compete कर रही है, और कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाने में जो एक रेस लगी हुई है, पॉसिबिलिटी यही है कि जो हमारे पास इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्री है इसको पहले बना लें और इसके मोनोपोली का जो है वो क्रिएट कर लें। अब इसमें जो दूसरी बात ये की गई कि अगर हमारे पास वैक्सीन बन जाती है, और पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल अभी आप लॉकडाउन में देख रहे हैं कि काफ़ी जो है सीवियर कंडीशन हो गई थी, हमारे पास 2,50,000 प्लस हमारे पास केसेस चले गए थे। तो इन शॉर्ट हमारे पास अगर ये अगेन सर्ज होता है कोविड-19 के जो ये केसेस हैं तो हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया तो हमारा एक बेलिजरेंट नेशन है, हमारा एक एनिमी है, तो वो हमें तो ये नहीं देगा वैक्सीन, तो हमें अपने एलाइज से वो वैक्सीन लेनी होगी। तो ये जो एडिटोरियल है ये एज सच हमें इसमें हमारे सीएसएस की प्रिपरेशन में हेल्प आउट नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इस आर्टिकल को भी जो था यहाँ से स्किप कर दिया, ये हम नहीं करेंगे। एंड लास्टली हमारे पास जो आर्टिकल है वो एपोक्लिप्स देन है। इस आर्टिकल में बेसिकली हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था जिसमें हमने हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने एटॉमिक बॉम्ब जो था वो ड्रॉप किया, और बहुत इमेंस अमाउंट में जो थी कैजुअलिटीज हुई थी। तो ये चीज़ ये आर्टिकल भी जो है इस लिहाज से हमारे इस सीएसएस सिलेबस से ये कॉन्ट्रेडिक्ट करता है और इसमें हमें हेल्प आउट इतना खास नहीं करेगा। तो हमने आज जो 3 आर्टिकल्स करने हैं वो हैं रिवाइविंग टूरिज्म, कश्मीर क्राई फॉर फ्रीडम, एंड थर्ड वन लास्टली डिन्यूडेड अर्थ बाय जमील अहमद। ठीक है, तो ये था एक मैंने टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों को बता दिया कि आज हमने टोटल ये 7 आर्टिकल्स आए थे जिसमें से हमने ये 3 पिक किए हैं। नाउ मूव करते हैं हमारे पास रिवाइविंग टूरिज्म पे। अब जो ये आर्टिकल है बेसिकली रिवाइविंग टूरिज्म का, इसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल बात क्या की गई है। इसमें बेसिकली ये बात की गई है कि हमारे पास जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाया गया तो हमारे पास हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो बेसिकली कोलैप्स कर गई। ठीक है, अब क्योंकि जिस जिस तरह जो है हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन बेटर होती जा रही है कोविड-19 के बाद, और लॉकडाउन आहिस्ता इस तरह जो है रिमूव किए जाने का हो सकते हैं, तो केपी गवर्नमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है जिसको हम गंदारा ट्रेल्स के नाम से देखेंगे आगे। और इस इनिशिएटिव में के थ्रू बेसिकली केपी के अंदर जो टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको हमने बूम क्या कहते हैं उसको अगेन रीइनिशिएट करना है हमने। ठीक है, और इसका हमने आज आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है बातें की गई। नाउ जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली अभी आपको बताया स्टार्टिंग में ये आर्टिकल के कि हमारे पास केपी गवर्नमेंट ने इस एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, जिसको हम गंदारा ट्रेल्स के नाम से जानते हैं। इस इनिशिएटिव में हम बेसिकली काम ये करेंगे, केपी गवर्नमेंट काम ये करेगी कि जो कि हमारे पास पिलग्राइम्स जो कि ज़ियारत करने आते हैं, सही है, बुद्धिस्ट जो ज़ियारत करने आते हैं, या हमारे पास जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल स्पेसिफिक प्लेसेस जो हैं वो ओपन की जाएंगी और उनको वहां पे विजिट कराया जाएगा। अब क्या था कि जो हमारे पास ये जो प्लेसेस हैं उन वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेसेस हमारे पास ओपन होंगी। सबसे पहले तो है हमारे पास टेक्सला, स्वाबी, पिशावर, खैबर, मर्दान एंड स्वात। तो ये हमारे पास 6 ऐसे जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जिनको ओपन किया जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास बुद्धिस्ट पिलग्राइम्स जो हैं या जो इनकी यहाँ पे प्लेसेस हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास गंदारा सिविलाइजेशन की जो हम बात करते हैं उनके जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ला के विजिट कराया जाएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि हमारे पास जब कोविड-19 की वजह से
थ्रू आउट द वर्ल्ड लॉकडाउन्स लगाए गए। तो वर्ल्ड बैंक ने एक पॉलिसी ब्रीफ जो था वो इशू किया और उसके अंदर ये बताया गया कि हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री को एज ए होल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है क्या नुकसान हुआ, कितना जो है उनको लॉस हुआ, ठीक है, और किस तरीके से ये अफेक्ट हुए टूरिज्म इंडस्ट्री। अब इसके अंदर एक इन्होंने साउथ एशिया में स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो कुछ हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं उनको देख लेते हैं। अब ये था कि हमारे पास जैसे ही कोविड-19 का जो ये लॉकडाउन हुआ उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे पास टोटली बैन हो गई, टोटली जो था इनको स्टॉप कर दिया गया, ठीक है, कि कोई भी टूरिस्ट हमारे पास टूरिस्ट प्लेसेस पे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे खदशा ये था कि हमारे पास कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा सर्ज कर सकते हैं। अब इस लॉकडाउन की वजह से, इस ब्रेक की वजह से पाकिस्तान को पॉसिबली जो लॉस हो सकता है स्पेशली टूरिज्म इंडस्ट्री को, तो हमें कितना, हमारी इकोनॉमी को लॉस होगा 3.64 बिलियन डॉलर्स का हमें लॉस होगा। सेकेंडली जो बात की गई, ठीक है, ये हमारे पास इकोनॉमिक लॉस हो गया। उसके बाद क्या था कि हमारे पास जो जॉब्स फॉल आउट जो रेशियो थी वो इंक्रीज बहुत ज्यादा कर जाएगी, जो इसके अंदर इन्होंने खदशा जाहिर किया। अब इसमें क्या था कि हमारे पास कितनी लोगों के जो जॉब्स जो हैं वो मिस होंगी, मिसप्लेस होंगे, कितने लोग जो मिसप्लेस हो जाएंगे, वो हैं 8,80,000 जॉब्स जो होंगी वो खत्म हो जाएंगे। 8,80,000 लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी 8,80,000 खानदान जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इस चीज रिपोर्ट में ये चीज जो थी वो इन्होंने बयान की। तो ये था रिवाइविंग टूरिज्म का जो हमने एडिटोरियल है उसका होल क्रक्स जो था वो ये था, सम अप ये था, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर हमने कुछ वर्ड्स जो देखे जो कि हमें डिफिकल्ट लगे, उनको जो है अब हम व्यू कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली वो वोकैबुलरी सेक्शन जिसमें मैं बात कर रहा था कि ये आपको हेल्प आउट करेगा आपके प्रेसी का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहाँ से तैयार करें। तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन एक हो जाएगी, एक अच्छा वर्ड बैंक, एक अच्छा वर्ड नॉलेज जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड हमारे पास आया यहाँ पे वो है एंटिसिपेट, ठीक है। एंटिसिपेट का मीनिंग क्या है कि हमारे पास एक्सपेक्ट करना, कोई ऐसी चीज जो आपके पास फ्यूचर में हो सकती है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना। एक्सपेक्ट, फोरसी, फोरकास्ट, ये इसका मीनिंग और इसके सिनोनियम्स हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारे पास है वेंचर। वेंचर बेसिकली हम कहते हैं कोई ऐसा काम शुरू करना, किसी ऐसे सफर पे चलना। तो इसके मीनिंग्स क्या हैं? जर्नी, सेट आउट और समथिंग टू ऑफर। ठीक हो गया कि आप किसी को कोई काम ऑफर कर रहे हैं, तो ये क्या है, आप एक वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड वन है हमारे पास बेयर्ड। बेयर्ड का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप किसी चीज को ब्लॉक कर देते हैं, उसको जाने की इजाजत नहीं देते, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका मीनिंग क्या होगा, इसका सिनोनियम क्या होगा? ब्लॉक्ड और समथिंग टू नॉट अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरवे। अंडरवे का मतलब है इन प्रोग्रेस, कोई ऐसा आपका काम जो कि प्रोग्रेस में है, जो कि चल रहा है, अभी कंटिन्यूड है, तो आप उसको कहते हैं दैट वर्क इज अंडरवे, इन प्रोग्रेस या रनिंग सिचुएशन में है, ठीक है। जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का बेसिकली मीनिंग ये है कि आप किसी को थ्रेट करते हैं, किसी को आप धमकी देते हैं या उसको कोई खतरा लाहक हो जाता है, तो इस सेंस में जब हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा हमारे पास जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मीनिंग है थ्रेटन और एंडेंजर्ड। तो ये था हमारे पास इस एडिटोरियल के ये वोकैबुलरी सेक्शन में, ये कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स थे जो कि न्यू थे, डिफिकल्ट थे, और ये मैंने समझा कि ये आपको जो है बताने चाहिए ताकि ये आपके वर्ड बैंक को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करें। नाउ अब चलते हैं हमारा दूसरा आर्टिकल जिसको मैंने आपके बात की थी, जो हमने सेलेक्ट किया वो था हमारे पास कश्मीर क्राई फॉर फ्रीडम। ये जाहिद हुसैन साहब ने लिखा है। इस आर्टिकल में बेसिकली जो बात की गई है, होल में आपको बता देता हूँ, वो ये है कि हमारे पास कश्मीर की इन्होंने स्ट्रगल बताई कि हमारे पास 70 साल हो गए हैं कि कश्मीरीज जो हैं वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं और इनके हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सिचुएशन उस वक्त मजीद खराब हो गई जबकि लास्ट ईयर 2019 5 अगस्त को इंडिया ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया और कश्मीर को अपना
यूनिलैटरली अपने साथ अनेक्स कर लिया और वहां पे इन्होंने अपनी आर्मी को जो था वहां पे इम्पोज कर दिया और काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है जो जिसको अभी आज कंप्लीट 1 साल हो गया है। सही है। और इस स्ट्रगल को जो है हमने ताज़ा करना है, इसको साथ लेके चलना है ताकि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो फ्रीडम जो है वो अचीव कर लें, वो फ्रीडम हासिल कर लें। और जो हम ये फ्रीडम के बदले में बात करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये एक चीज उनकी जो फ्रीडम की जो हम उसकी कॉज है उसको निगेट करते हैं या उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये एक टेरिटोरियल इशू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उनकी आजादी की बात है, जितनी उनकी राइट की बात है। ठीक है, तो ये सारा था जो कि इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई। अब देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं जो बताए गए हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास कश्मीर के लॉकडाउन को 1 साल हो गया है। ठीक है, और मोदी की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 5 अगस्त को जो था इंडिया जो हमारे पास इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको यूनिलैटरली इंडिया में अनेक्स कर लिया था। और ये जो अनेक्सेशन हुई थी बेसिकली हमारे पास आर्टिकल 370 के थ्रू हुई थी। अब बात इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेंशन की गई वो ये थी कि आर्टिकल 370 के थ्रू जब इन लोगों ने इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने साथ अनेक्स किया उसके बाद अब जो रिसेंट यहाँ पे एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें जो लॉ पास किया गया है वो है बेसिकली डोमिसाइल लॉ। और उस डोमिसाइल लॉ के जरिए किया क्या जाएगा कि जो आपके पास नॉन कश्मीरी सिटीजन्स हैं उनको कश्मीर का डोमिसाइल दिया जाएगा ताकि हम कश्मीर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी रेशो को उसकी प्रोपोर्शन को जो है डिसबैलेंस कर सकें, इम्बैलेंस कर सकें। और वहाँ पे जो हमारे पास नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर सकें ताकि इसको भी एज ए इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट इंडिया का जो है वो प्रॉपर हिस्सा बना दिया जाए। पहले भी तो इन्होंने बना लिया लेकिन अब क्या है इसको प्रॉपर एक हिंदू मेजोरिटी जो है वो स्टेट बनाना चाह रहे हैं। अब क्या था कि जब ये लॉकडाउन लगा इस पूरे 1 साल में तकरीबन 150 से ज्यादा लोग जो हैं उनको शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया है। और उनमें मोस्ट मेजोरिटी जो है वो हमारे पास टीनेज जो हमारे पास पॉपुलेशन है, टीनेज जो हमारे पास लोग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उनको इन्होंने शहीद किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो ये बात की गई कि 1989 हमारे पास जो टोटल स्ट्रगल है वो 70 ईयर्स की है। ठीक है, 1948 से ऑनवर्ड्स आज तक। और स्पेशली 1989 की जो अपराइजिंग थी उसके बाद से अब तक आज तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो था वो मार दिया गया या शहीद कर दिया गया। अब जो रिसेंट सर्वेज वहां पे हो रहे हैं इस लॉकडाउन के बाद तो मेंटल हेल्थ वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे हैं तो वो बेसिकली ये चीज जो है बयान करते हैं, वो इस चीज की जो है गवाही देते हैं कि वहां पे जो लोगों की मेंटल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा वहां पे इशू क्रिएट हो रहा है। वहां पे जो डिप्रेशन के केसेस हैं, एंग्जाइटी के केसेस हैं या साइकोटिक इवेंट्स इस तरह के हैं, लोग पागल होना शुरू हो गए हैं। तो ये घर में रह के बंद रह के वहाँ तशद्दुद उनके घर वालों जो शहीद किया जा रहा है इस वजह से ये काफी जो है डिप्रेशन और साइकोटिक इवेंट्स जो हैं वहाँ पे रुनमा हो रहे हैं। सेकंड हमारे पास जो एक और ऑथेंटिक न्यूज जो बताई जाती है, न्यूयॉर्क टाइम जो जिसको हम कहते हैं, इन लोगों ने ये चीज डिस्क्राइब की है कि वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो इस चीज को रिवील करते हैं कि वहां पे जो हम बात करते हैं होपलेसनेस की, नाउमीदी की, एक जो आप कह सकते हैं स्टेट है, हालत है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है जिस तरह के ऊपर हमने बयान किया, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और बहुत सारे ऐसे जो है इवेंट्स जो हैं वो सुनने में आए हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वहाँ पे हो रहे हैं। इसके अलावा ये तो होगी वहाँ की सिचुएशन जो कि लोगों की मेंटल जो हेल्थ है उसकी बात की गई। और इससे पहले हमने देखा कि कितने लोगों को जो था वो शहीद कर दिया गया। सही है। अब बात यह है कि अगर हम ज़रा जियोग्राफिकली देख लें कि हमारे साथ तो इनका टसल था कश्मीर का, इनका चाइना के साथ भी इंडिया का टसल था। ठीक है, और ये जो टसल है बेसिकली ये लद्दाख का जो एक मुकाम है, एक प्लेस है, इसके ऊपर इनका ये टसल क्रिएट हुआ है। और अगर ये यहाँ पे फर्दर ये एक्सेलेट होती है ये सिचुएशन, तो ये क्या है कि ये हमारे पास 3 आर्म फोर्सेस के दरमियान जो है ये एक जंग हो सकती है और ये बहुत बड़ी तबाही होगी, ना ही सिर्फ साउथ एशिया के लिए बल्कि थ्रू आउट द होल वर्ल्ड के जो है ये तबाह करके रख देगी।
तो इसलिए यहाँ पे हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए और इस इश्यू को जितना जल्द हो सके यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के जरिए डिसॉल्व कराना चाहिए। अब था कि जो आज का दिन है 5 अगस्त, इसको हम एज ए ब्लैक डे या योम इस्तेहसाल के नाम से जो है मनाया जा रहा है। और जो मैंने बिल्कुल इस आर्टिकल से स्टार्टिंग में बात की कि कश्मीरी मूवमेंट इज नॉट अ टेरिटोरियल मूवमेंट, इट इज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर सिविल राइट्स। ठीक है, तो इस चीज को कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसको हम टेरिटोरियल जो है वो स्लोगन्स ना दें, बल्कि हम अगर इसको स्लोगन दें कि कश्मीरियों को उनका जो हक खुद इरादियत है वो देना चाहिए, तो ये कुछ बजा ना होगा, बुरा ना होगा। तो बेसिकली ये ओपिनियन जो था जाहिद हुसैन ने डिस्क्राइब किया डॉन के ऑपेड सेक्शन में। अब ये था कि आप लोगों को टोटल मैंने सूरत हाल बता दी कि कश्मीर के अंदर जो क्या सूरत हाल चल रही थी और रही है, आजकल क्या सिचुएशन है, और पाकिस्तान में आजकल जो है वो ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो अब चलते हैं हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ। तो इस ओपिनियन में जो हमें डिफिकल्ट वर्ड्स नज़र आए उनको मैंने यहाँ पे जो है वो कलेक्ट किया है और इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास इनकार्सिरेट। इनकार्सिरेट का मीनिंग है किसी को कैद कर देना, किसी को बंदी बना लेना। ठीक है, इम्प्रिजन कर लेना या जेल में बंद कर देना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके मीनिंग और सिनोनियम्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड, एक न्यू वर्ड है जो कि इस ओपिनियन में यूज किया गया बेसिकली, और वो है हमारे पास ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे लॉज या ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत सख्त हो, शदीद हो, ठीक है, और वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हों, तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हम ड्रैकोनियन कहेंगे। और इसके हमारे पास सिनोनियम्स क्या हैं, हार्श, स्वियर और ड्रेस्टिक। देन है हमारे पास फसाद। ठीक है, अब ये इसको आपने प्रोनाउंस फकेड या फसेड नहीं करना, बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन है फसाद। और फसाद का मीनिंग और सिनोनियम कुछ इस तरह है। बेसिकली फसाद हम कहते हैं किसी चीज़ का सामने होना, उसको सामने से देखना। तो सामने से क्या चीज़ हम देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, उसका फ्रंट देखते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिनोनियम्स इस तरह क्या बन गए, फ्रंट और फेस उसका सामने वाला हिस्सा, और एक्सटीरियर उसका या उसका बाहर वाला हिस्सा जो कि हमें नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफिकल्ट वर्ड हमने देखा वो है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब है किसी चीज को कम कर देना, छोटा कर देना। ठीक है, टू नैरो लाइन और लिमिटाइज समथिंग, तो इसका मीनिंग हो गए नैरो और लिमिटेड। देन हमारे पास आ जाता है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को बेदखल कर देना, निकाल देना, खारिज कर देना। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग हो गए, हमारे पास सिनोनियम हो गया टू रिपील और टू रेवोकेट और रेवोकेशन। देन है हमारे पास मोर्फ्ड। मोर्फ्ड का मतलब होता है किसी चीज को तब्दील कर देना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ले जाना। ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म समथिंग और टू चेंज द फॉर्म ऑफ समथिंग। शुक्रिया। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारे पास ये कुछ वर्ड हैं। एमनेट। एमनेट का बेसिकली मीनिंग है हमारे पास किसी चीज़ का स्प्रेड आउट हो जाना या उसका इमर्ज हो जाना। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास खत्म हो गया और एकदम से है वो फैल जाती है। ठीक है, जिस तरह हम कोविड-19 की बात करते हैं, कोविड-19 हमारे पास स्प्रेड आउट हो गया, कोविड-19 हमारे पास एमनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेलिकोसिटी। बेलिकोसिटी का मतलब है हमारे पास ईगर टू फाइट। अगर कोई आपसे लड़ना चाह रहा है, आपको बार बार जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें देख लूंगा, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, बेलिकोसिटी। लास्टली हमारे पास इस ओपिनियन का जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन में डिविसिव। डिविसिव का मतलब है हमारे पास आइसोलेटिंग और एस्ट्रेंजिंग, कि किसी को आपने डिवाइड कर देना, उसको आइसोलेट कर देना। तो ये क्या होगा, जब ऐसी सिचुएशन होगी उस वक्त आप क्या वर्ड यूज करेंगे, डिवाइसिव। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट एडिटोरियल की तरफ जो कि है हमारे पास डिन्यूटेड अर्थ। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये बेसिकली हमारे पास हमें हेल्प आउट करेगा एनवायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा ग्लोबल वार्मिंग में, ये हमें हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर। तो ये 4 ऐसे जो है हमारे पास सिनेरियोज हैं जिसमें ये आपको हेल्प आउट करेगा ये आर्टिकल जो कि है डिन्यूटेड अर्थ बाय जमील अहमद। अब देख लेते हैं कि आपको एक क्रक्स जो है वो समराइज कर देता हूँ कि इस आर्टिकल में बात क्या की गई है। इस आर्टिकल में बेसिकली बात ये की गई है कि हमारे पास
जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, स्पेसिफिकली जो हमारे पास फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वर्ल्ड वॉर टू के बाद की जो हम बात करते हैं, तो तब से अब तक जो हमने रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है, चाहे हमारे पास वो फॉरेस्ट से है, चाहे हम उसको अर्थ से निकालते हैं, चाहे वो माइनिंग है या किसी भी किस्म का जो हमारे पास रॉ मटेरियल है जो कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास उसकी अमाउंट, उसकी एक्सट्रैक्शन अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अर्थ को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा उसका लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम मटेरियल निकाल रहे हैं उसको उस तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे। सही। इससे क्या है कि हमारे पास जो पुअर नेशंस हैं या जो हमारे पास जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, उनके अंदर जो फूड की जो सिचुएशन है, जो आपकी हेल्थ की सिचुएशन है, वो बहुत ज्यादा जो है वो सीवियर होती जा रही है। तो ये इस पूरे आर्टिकल का जो था समअप था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस आर्टिकल में टोटल बात क्या की गई, उसमें क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बताया गया कि हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आता है तो हमारे पास मटेरियल फुटप्रिंट, बेसिकली मटेरियल फुटप्रिंट का यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि आप जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी अमाउंट, तो वो आपके पास क्या है, मटेरियल फुटप्रिंट। आप जो यहाँ पे इसको सारे आगे डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, वो स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, ग्रो करता जा रहा है। सही है। अब ये जो हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे हमें क्या क्या जो है वो नुकसान हो रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास वो नेचुरल इकोसिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें क्या है, हमारी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, हमारे पास मैरीन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफोरेस्टेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो जिस तरह आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, आपको जो फॉरेस्ट्री एरिया जो है उसको कट आउट करना पड़ता है, और वो जो आपके पास जो लंबर जो आपके पास हासिल होता है उसको हम अपने फर्नीचर के लिए और डिफरेंट हाउस वर्क्स के लिए या जो है इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए उसको यूज कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या है, डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हो रही है, हमारे पास ग्रीनरी जो है वो कम हो रही है। फिर नेक्स्ट हम जो देखते हैं कि जहां जहां एग्रीगेरियन जो लैंड है या फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास कार्बन एमिशन, जो कि इस वक्त सिचुएशन का, आज के दौर का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे मेजर इशू है हमारे क्लाइमेट चेंज में, हमारे टेम्परेचर इंक्रीज करने में, जो हमारे पास जो है वो है कार्बन एमिशन। अब नीचे क्या हमारे पास जो बात हो रही है वो ये है कि हमारे पास एक फोरम है, इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। बेसिकली इन्होंने ये चीज जो है डिस्क्राइब की कि जो हमारे पास ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट है पूरी दुनिया में, जो हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो 113% जो है इंक्रीज कर गया सिर्फ कितने सालों में, 30 सालों में। ठीक है। इन 30 सालों में जो ग्लोबल हमारे पास मटेरियल फुटप्रिंट इंक्रीज हुआ, उसकी जो अमाउंट है वो है हमारे पास 43 बिलियन मैट्रिक टन, जो कि 1990 में थी, और ये बढ़ के हमारे पास 92 बिलियन होगी 2017 के अंदर। अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर हमने इस ग्रोथ को ना रोका तो हमारे पास ये जो ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट है ये इंक्रीज करके हमारे पास 190 बिलियन मेट्रिक टन्स जो हैं ये हो जाएंगे, और ये जो अमाउंट है हम अचीव कर लेंगे बाय 2060। ठीक हो गया। और इसके साथ हमारे पास जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो सारे डिप्लीट हो जाएंगे अगर हम इसी जो है रेशो के साथ वो इंक्रीज करते रहे। नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का एक फोरम है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक 6। इन्होंने भी वार्न किया है कि हमने अगर कोई एक्शन ना लिया अर्थ को सेव करने के लिए तो ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। इसके बाद जो बात की गई इस ओपिनियन के अंदर, जमील अहमद ने जो बात की वो ये की कि हमारे पास जो हम बात करते हैं हाई इनकम कंट्रीज हैं या डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, वहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वो 60% हायर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन हो रही थी, डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, मेरीन पोल्यूशन जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे इतने ही ज़्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं। और जो हमारे पास अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जिनको हम सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कंसिडर कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत मिनिमम अमाउंट में या लो अमाउंट में ये आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स जो कि इस आर्टिकल में यूज़ किया गया, मटेरियल फुटप्रिंट। ठीक हो गया। अब क्या है कि हमारे पास
हम रॉ मटेरियल तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसका इफेक्ट, जो दूसरा सिवियर इफेक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस आर्टिकल के, वो ये था कि हमारे पास फूड की जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो हमारे पास काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1/3 ऑफ फूड जो हम एनुअली प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बदले जो हमारे पास पूरी दुनिया में जो लोग अननरिश्ड हैं, जिनको बहुत अच्छी फूड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो हमारे पास कितने ऐसे जो है लोग हैं जो दुनिया में, वो हैं हमारे पास 815 मिलियन पीपल जो हैं वो आपके पास इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ बताई गई, ये बेसिकली आपको बताई है, इन्होंने जो डिस्क्राइब की है वो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। अब बात ये थी कि हम किस तेज़ी से जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसका एंड जो है सिर्फ और सिर्फ तबाही है। तो इसका कंक्लूजन इस तरह करते हैं कि हमारे पास जिस तेज़ी से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक अर्थ नहीं बल्कि 1.7 अर्थ्स हैं, और हम उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं कि हम आराम से इनको यूटिलाइज कर लेंगे। देन बात की गई कि ठीक है, सिचुएशन ख़राब हो रही है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ वेज हैं, वो देख लेते हैं। कि कोविड-19 जो है हमारे पास, ये जो लॉकडाउन लगा, हमारे पास इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई। तो अब हमारे पास कैसे ऐसे वेज हैं, कैसे ऐसे जो है वो पॉसिबल सोल्यूशन हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हमारे पास ये जो सिचुएशन है काफ़ी बेटर हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसमें, कोविड-19 की वजह से जो ये चांस मिला, तो अब क्या है, हमें क्या करने की ज़रूरत है कि ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हमें ग्रीन फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले जो हमारे पास फोरम बनाया गया, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, और उसमें कुछ हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ भी हैं, यूनाइटेड नेशंस की कुछ एजेंसीज़ हैं, और अदर हमारे पास जो पार्टनर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म को बेसिकली नाम दिया गया पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, और इन शॉर्ट आप इसको पेज कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया, और इसके थ्रू अब क्या है कि जो हमारे पास इनिशिएटिव वो जो लिया जाएगा, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ चलने का एक सफ़र हमारा स्टार्ट होगा। सेकंड जो बात की जाती है कि ठीक है, आपके पास कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके पास कम हुई, इसको अब आपने कम ही रखना है, इसको दोबारा जो है वो उसी स्पीड से या डबल स्पीड से इसको नहीं लेके जाना। तो ये था सारा जो है इस आर्टिकल में बात की गई, ठीक है। तो अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होती है, कोई इश्यू आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ, कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस ओपिनियन के अंदर जो नज़र आए वो कुछ ये हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है हमारे पास डिन्यूडेड, जो कि इस आर्टिकल का टाइटल था उसके अंदर भी था। तो डिन्यूडेड का मतलब है बेसिकली किसी चीज़ को अलग कर देना, सफाया कर देना, टू स्ट्रिप आउट समथिंग, टू क्लियर आउट समथिंग, ठीक है। तो ये क्या है, इसके मीनिंग और सिनोनियम्स हैं। फिर देन है हमारे पास रीक्ड हैवॉक। रीक्ड हैवॉक जो है इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है कि जब आप बात करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही हो रही है, तो उस वक़्त आप इसको जो है देखते हैं, वर्ड को यूज़ करते हैं रीक्ड हैवॉक, या जब आप डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उस वक़्त आप ये वर्ड इसको एज ए सिनोनियम जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन के। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है जिसको जो कि है हमारे पास डेटोरियोरेट। डेटोरियोरेट का बेसिकली मीनिंग जो है वो है वर्सन, किसी चीज़ की हालत ख़राब हो जाना, ठीक है, डिजेनरेट हो जाना। तो ये क्या है, इसके मीनिंग और सिनोनियम है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका बेसिकली मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा काम जो कि आप बहुत बड़े जो है वो साइज में हो, बहुत बड़ा वॉल्यूम हो उसका, तो उस वक्त उस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो फ्लैगशिप यूज़ करते हैं। जिस तरह के हम सीपैक को एज ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो कंसिडर करते हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है बेमिसाल होना, कोई जिसकी कोई एग्जाम्पल ना हो, कोई इसके बराबर का ना हो। और इसके सिनोनियम्स में आ जाते हैं हमारे पास अनमैच्ड और अनपैरेलल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का बेसिकली जो हम सिनोनियम कंसीडर करते हैं वो है हमारे पास रेजिस्टेंस, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। उस वक्त जब आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इसको यूज़ करने में, जब आपको इसका मीनिंग पता हो ट्रैक्शन का। देन है हमारे पास एफिकेसी।
एफिकेसी का बेसिकली मीनिंग ये है इफेक्टिवनेस। जब आप किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो उस वक्त आप एफिकेसी को यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली इस ओपिनियन में जो हमारे पास वर्ड आया वो था प्लेज। प्लेज का मीनिंग है किसी से वादा करना, किसी से प्रॉमिस करना कि आप प्लेज करते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके सिनोनिम्स में आ जाता है हमारे पास प्रॉमिस और अंडरटेकिंग समथिंग। तो ये था हमारे पास वोकैबुलरी सेक्शन। अब ये हमारे पास एंड हो जाता है यहाँ पे आज के डॉन एडिटोरियल्स। अब यह है कि जो आज हमने वोकैबुलरी सेक्शन जो डिस्कस किया या जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए, तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है, जो नहीं समझ लगी, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरा, वोकैबुलरी सेक्शन में जो वर्ड्स आज हमने यहाँ पे दिखाए, लिखे, आज पढ़े, तो आपको कितने ऐसे वर्ड्स थे जो कि पहले पता थे, तो वो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको कितनी वोकैबुलरी इसमें से पहले से पता थी। इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल लेक्चर के साथ और वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।